मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार और बात हो रही है शनिदेव के गोचर की। जी हां, शनिदेव 17 जनवरी को गोचर कर रहे हैं। मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे 17 जनवरी को। इसका आपके तुला राशि के ऊपर क्या असर पड़ेगा इसकी विवेचना करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे शनि के शेड्यूल की। पूरा साल शनि का शेड्यूल कैसा रहेगा। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। हालांकि ये गोचर पिछले साल ही कुंभ राशि में शुरू हो गया था, लेकिन बीच में शनि वक्री हुए और वक्री होकर मकर राशि में चले गए। मकर राशि में फिर मार्गी हुए और मार्गी होकर अब दोबारा से कुंभ राशि में आ रहे हैं। अब ये पूरा साल यहीं पर रहेंगे, लेकिन अगले महीने यानी कि 14 फरवरी के दिन शनि अस्त हो जाएंगे, क्योंकि कुंभ राशि में सूर्य का गोचर शुरू हो जाएगा और उसके साथ ही शनि को वो अस्त कर देंगे। और शनि जो है वो 1 महीना तक अस्त रहेंगे। 17 मार्च को शनि फिर से उदयावस्था में चले आ जाएंगे। उदयावस्था में आने के बाद शनि जो है वो 17 जून को वक्री हो जाएंगे। एक बार वक्री होने के बाद 4 नवंबर को मार्गी होंगे। इसका मतलब यह है कि 17 जनवरी को कुंभ राशि में प्रवेश करने के बाद लगभग 1 महीना शनि जो है वो अस्त रहेंगे, यानी कि उनकी अपनी पावर नहीं रहेगी। वो अच्छा या बुरा कोई भी फल नहीं कर पाएंगे। उसके बाद शनि वक्री हो जाएंगे। उस दौरान भी शनि थोड़े से कमजोर हो जाते हैं और जो है वो उसका फल भी थोड़ा सा आपको वैसा नहीं मिलेगा जैसा शनि करते हैं। बाकी के महीने शनि जो है वो कुंभ राशि में अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहकर गोचर करेंगे और आपकी कुंडली के मुताबिक फल करेंगे। आपकी कुंडली में ये डिपेंड करेगा कि शनि जो है उन्होंने 11 राशि में अष्टक वर्गा में कितने मार्क्स दिए हुए हैं, ये इसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन आपकी कुंडली कोई विशेषज्ञ ही एनालाइज कर सकता है, इस मामले में आप खुद नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर मैं यदि तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि के लिए यह गोचर निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। अच्छा मैं इसलिए बोल रहा हूं, हालांकि शनि का पंचम में गोचर अच्छा नहीं होता। पंचम में गोचर अच्छा नहीं होता शनि का, क्योंकि पंचम भाव त्रिकोण का भाव है, पवित्र भाव है। शनि 3, 6, 11 में अच्छा फल करते हैं। आपकी कुंडली में पंचम में आ रहे हैं, इसलिए अच्छा है क्योंकि शनि की ढैया खत्म हो रही है। शनि 10 राशि पर चल रहे थे, 7, 8, 9, 10 चौथे भाव में आपके गोचर कर रहे थे चंद्रमा से। वो स्थिति अब हट जाएगी, ढैया खत्म हो जाएगी। ये बड़ी राहत वाली बात है। दूसरी बड़ी राहत वाली बात यह है कि जो तुला राशि होती है उसके लिए शनि योगा कारक ग्रह होते हैं। योगा कारक ग्रह सामान्य तौर पर बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी जहां पर शनि की दृष्टि जाती है उन चीज़ों में तो वो बुरा कर ही जाते हैं, यानी कि उनका फल जो है वो नेगेटिव हो ही जाता है कहीं ना कहीं। इसके बावजूद ये सारा कुछ, ये सारी कैलकुलेशन, ये सारा गोचर इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आपकी कुंडली में दशा कौन सी चल रही है। यदि आपकी कुंडली में भाग्येश की दशा चल रही है, पंचम की दशा चल रही है, केंद्र के ग्रहों की दशा चल रही है और अच्छी दशा चल रही है, तो शायद इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि शनि की ही दशा चल रही है, अंतर्दशा चल रही है और शनि कुंडली में खराब है, या आपको 6, 8, 12 की दशा चल रही है और उस ग्रह की पोजीशन खराब है, तो निश्चित तौर पर शनि उसमें आकर और ज़्यादा काम खराब कर सकते हैं। ये स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। लेकिन मोटे तौर पर क्या फ़र्क पड़ेगा, शनि अब पंचम भाव में आ जाएंगे। चौथे में बैठे थे तो क्या कर रहे थे, छठे भाव को देख रहे थे। छठा भाव क्या होता है, रोग, ऋण, शत्रु, यानी कि वहाँ से शनि की दृष्टि हटी और 3 चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है। इसका मतलब यह है कि यदि आपने किसी को पैसा दिया था, पिछले 2-2.5 साल में फंस गया था, नहीं आ रहा था, तो वो वापस आने के योग बन जाएंगे। या आपके ऊपर पिछले कर्ज चढ़ गया था पिछले 2-2.5 साल में, वो नहीं उतर रहा था, वो उतरने के योग बन जाएंगे। कोई फिजिकल प्रॉब्लम बार बार तंग कर रही थी, वो स्थिति अब नहीं रही, वो अब चेंज हो जाएगी। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद द प्लेसमेंट ऑफ द सैटर्न ये चीज़ ठीक होनी शुरू हो जाएगी। अब अगली राहत आपको क्या मिलेगी, जब शनि चौथे भाव में बैठते हैं तो अगली दृष्टि, सीधी दृष्टि जाती है दशम भाव के ऊपर। दशम क्या है, आपका करियर का स्थान है, आपकी नौकरी है, आपका प्रोफेशन है, आपका कारोबार है, आपका जॉब है, वो सारी चीज़ें दशम भाव से आती हैं। तो दशम भाव को शनि जो है वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे थे और वहाँ पर चीज़ें आपके लिए स्लो हो रही थी, उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही थी। वो सारी चीज़ें अब अंडू हो जाएंगी। इसका मतलब है कि कार्यस्थल के ऊपर आपकी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी, आपका परफॉर्मेंस ठीक हो जाएगा और आपको उसका फ़ायदा होगा। निश्चित तौर पर यदि काम अच्छा होगा तो आपको मॉनेटरी टर्म में भी उसका फ़ायदा होगा, यानी कि कमाई भी ज़्यादा होगी। अब शनि की 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ रही थी, सीधा आपके लगन के ऊपर, यानी कि चंद्रमा के ऊपर पड़ रही थी तुला राशि के लिए। अब शनि की दृष्टि जब चंद्रमा के ऊपर पड़ती है या लगन के ऊपर पड़ती है, तो सबसे पहला काम क्या होता है, शनि मंदगामी ग्रह है, 2.5 साल में एक राशि में गोचर करते हैं। शनि आपको सुस्त बना देते हैं। आपका रवैया क्या हो जाता है, चलो छोड़ो यार, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आप वो काम को टालते जाते हैं, वो काम कभी हो ही नहीं पाता। फिर वो ऐसा होता है आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर उसका असर पड़ता है। ये चीज़ अब नहीं होगी। वो सुस्ती वाला फेज जो है वो अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि शनि का
प्रभाव जो है वो केंद्र के घरों पर नहीं रहा, यानी कि दशम और केंद्र पर नहीं रहा है। और अब शनि कहाँ गोचर कर रहे हैं, अभी भी फिलहाल थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। अब शनि कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, पंचम में। पंचम क्या होता है, पंचम हायर एजुकेशन है, पंचम आपकी संतान है, यदि आप मैरिड हैं और आप संतान प्लान कर रहे हैं। पंचम आपका स्टेट ऑफ माइंड है, पंचम आपका इजी गेन है। इन सेक्टर्स में, इन एरियाज में लाइफ के आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि शनि वहीं पर बैठ गए हैं आके। यदि आपके रिश्ते की बात चल रही थी, बात नहीं हो पा रही थी, वहाँ पर भी डिले हो सकता है। यदि आप शादी के योग्य हैं, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि सीधा सप्तम को देख रही है, तो हो सकता है कि शादी में बाधाएं आनी शुरू हो जाएं, चाहे आप मेल हैं चाहे आप फीमेल हैं। ये चीज़ आपको अब आप थोड़ी सी विटनेस करेंगे तुला राशि के जातक। तो जब ये ऐसी स्थिति आती है तो ये समझिएगा कि ये शनि का ही प्रभाव है। हालांकि जब शनि डिले करवाता है तो काम को एग्जीक्यूट जरूर करवाता है, लेकिन होता देर से है, अच्छे से होता है। आपके पेशेंस को टेस्ट करना शनि का काम है। शनि आपके पेशेंस टेस्ट करते हैं और आपको बाद में बहुत अच्छा फल करते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि कहाँ पर जा रही है, आपके 11वें भाव में। 11वां भाव क्या है आपका, 11वां भाव आपके बड़े ब्रदर का भाव है, आपकी फ्रक्टिफिकेशन ऑफ डिजायर, यानी कि इच्छाओं की पूर्ति का भाव 11वां भाव है। कर्म के बाद 11वां भाव आता है, 10वें के बाद वो आय का भाव है, यानी कि सारे जितने फायदे जिंदगी में आपको होते हैं वो सारे 11वें भाव से होते हैं। वहाँ पर शनि की दृष्टि है, वो फायदे अब स्लो होने शुरू हो जाएंगे। कोई चीज़ आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है कि वो अभी ना हो, थोड़ा सा रुक के हो। इसके लिए आप जो है वो फ्रस्ट्रेट मत होइएगा, आप निश्चिंत रहिए। आपको थोड़ा सा पेशेंस ही रखना पड़ेगा, लेकिन वो चीज़ें होंगी जरूर। यदि आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी चल रही है, गोचर के अलावा महादशा अंतरदशा अच्छी चल रही है, तो एग्जीक्यूट जरूर हो जाएगी। शनि की अब 10वीं दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, धन स्थान के ऊपर, यानी कि आय स्थान भी शनि के प्रभाव में, धन स्थान भी शनि के प्रभाव में। दूसरा भाव होता है धन का स्थान, दूसरा भाव होता है कुटुंब का भाव, दूसरा भाव होता है आपके फ्रेंड सर्कल का भाव, दूसरा भाव आपकी वाणी का भाव होता है। यानी कि यदि सप्तम को शनि डिले करवा रहा है तो दशम को भी डिले करवाएगा। यदि आप मैरिड हैं तो हो सकता है कि आपकी वाणी से कुछ इस तरह का निकल जाए, मुंह से वाणी कुछ इस तरह की निकल जाए कि आपके घर में कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम वाली सिचुएशन आ जाए। तो उस चीज़ को अपने आप को कंट्रोल करना है, थोड़ा सा पेशेंस से काम लेना है। यदि कोई सामने वाला बंदा कुछ बात कह रहा है तो उसको समझे बिना रिएक्ट नहीं करना है। तो वो चीज़ यदि आप करेंगे तो हो सकता है कि फैमिली वाला पार्ट जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन इसके बावजूद आप यदि ड्रिंक करते हैं या आप कोई इस तरह का नशा करते हैं जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कुछ लोग तंबाकू का सेवन करते हैं, तो यहाँ से बाज आने का समय आ गया है, क्योंकि शनि की दृष्टि दूसरे भाव पर है। माउथ से संबंधित डिजीज़ आपको हो सकती है, दांतों से संबंधित डिजीज़ आपको हो सकती है। आपको यदि आप ड्रिंक करते हैं तो वो आपके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो सकता है, वो स्थिति आपके लिए प्रॉब्लमैटिक होगी यदि मैं हेल्थ की बात करूं, क्योंकि शनि की दृष्टि 10वें भाव के ऊपर, 10वीं दृष्टि दूसरे भाव के ऊपर जा रही है। तो ये चीज़ें जो है वो तुला राशि के जातकों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी। यदि आपकी कुंडली में, तुला राशि की कुंडली में शनि की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आप शनि का उपाय जरूर करिए। अदरवाइज यदि नहीं चल रही है तो यहाँ पर शनि के ट्रांजिट का उपाय नहीं करना बनता। हाँ, यदि दशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है तो आपको शनिवार के दिन काले तिल या काली उड़द की दाल शाम के समय शनि मंदिर में डोनेट जरूर करनी चाहिए। और 7 शनिवार, यदि दशा चल रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ दशा या अंतरदशा चल रही है, तो 7 शनिवार कम से कम शनिदेव को सरसों का तेल 6 पात्र में अपना फेस देखकर जरूर अर्पित करें। यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। यदि आप पेज पर नए आए हैं तो इस पेज को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब और शेयर करेंगे तो ये चीज़ जो है वो आगे अन्य लोगों तक भी पहुंच सकेगी और इससे अन्य लोगों का भी भला हो सकेगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।